मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में ही अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। तहसील कार्यालय की कमान पिछले कई वर्षों से किराए के पटवारी ने संभाल रखी है, लेकिन इस पटवारी पर अधिकारियों की इतनी मेहरबानी क्यों है, यह संदेह के घेरे में है। देखें ये खास रिपोर्ट। नसरुल्लागंज ब्लॉक के हल्का नंबर 3 इटावा खुर्द के पटवारी रमेश कीर ने अपने स्वास्थ्य की खराबी को मुख्य आधार बनाकर अपने स्थान पर एक किराए का पटवारी रख रखा है, जो पिछले कई सालों से आदिवासी हल्का इटावा खुर्द में पहुंचकर खुद को पटवारी बताता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के ग्रामीण मूल पटवारी को जानते तक नहीं है। वह किराए के पटवारी को ही हल्का पटवारी समझकर अपने राजस्व संबंधी कार्य करवाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस किराए के पटवारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में इटावा खुर्द के जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार को की है, लेकिन तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद कलेक्टर को भी मौखिक शिकायत कर चुके हैं। पटवारी रखे हुए हैं और वो किराए का जो पटवारी है वो 3 साल से बना हुआ है, लोगों से घूस ले रहा है, लोगों की जमीनें कब्जाता है और तमाम अपराधियों को आगे कर वो अपना गोरख धंधा चलाए हुए हैं। और ये गोरख धंधा मैं समझता हूँ ये इतने पे ही समाप्त नहीं होता है, ये तहसील तक जाता है। वो जो फर्जी पटवारी है विकास अग्रवाल, वो एसडीएम से लेके तहसीलदार और नायब तहसीलदार उनकी गाड़ियों में बैठकर गाँव का दौरा भी करता है। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे नसरुल्लागंज तहसील में इन अधिकारियों को वो फर्जी पटवारी ही गाड़ी में बैठाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो घूस की भी लेन देन भी करता है और तमाम अपराधों को वो अंजाम देता है। ये जो शासन में इस तरह की जो नाकामी, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी एक साजिश को की ओर हमें इंगित करती है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इस फर्जी पटवारी को और जो असली पटवारी है दोनों को, रमेश कीर और विकास अग्रवाल को, मैं समझता हूं इन्हें जेल में भेजने की आवश्यकता है। और इसकी जब गंभीर जांच होगी तो इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इसमें मैं समझता हूं कि वो नपने चाहिए, उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी नाकामयाबी आखिर कैसे अंजाम दी जा रही थी इतने लंबे समय तक। विकास अग्रवाल ग्रामीणों को पटवारी बताकर 3 सालों से कार्य करता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी तहसील में बैठे जवाबदार अधिकारियों को नहीं है। इसके बावजूद आज तक अधिकारियों की मेहरबानी विकास अग्रवाल व पटवारी रमेश कीर पर बनी हुई है। तो काम कर रहा है रमेश कीर, उस जगह पे पटवारी है, स्थायी पटवारी है, पे रख रखा हुआ, वही देख रेख करता है। रमेश कीर बहुत कम आता है गाँव पे। हाँ, वो मैं खड़ा था उस डंपर के पास, तो नायब तहसीलदार के साथ आया था, विकास था, वो उतर के उसको ड्राइवर को मारा। हाँ, पटवारी तो नहीं है, रमेश कीर है पटवारी। वो उतर के उसको 1-2 मारा, वो डंपर के पास ही मैं भी खड़ा था उस समय। तो वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर ने कहा कि उक्त मामले की जानकारी मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है, जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। हाँ, मेरे को कल समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है और मैंने संबंधित नायब तहसीलदार जिसके जुरिडिक्शन में वो पटवारी काम करता है उससे विस्तृत जाँच रिपोर्ट ली है, उसके बाद कार्रवाई की। आपको बता दें, जब उक्त मामले की जानकारी कलेक्टर को मीडिया द्वारा दी गई तो उन्होंने एसडीएम दिनेश तोमर को भी उक्त पटवारी रमेश कीर को तहसील कार्यालय में अटैच कर उसका बस्ता लेने के निर्देश दे चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अधिकारियों की मेहरबानी इस पटवारी पर क्यों बनी हुई है और विकास अग्रवाल पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह संदेह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नसरुल्लागंज।